Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. Good afternoon to all the team members, panel members. We are Team Alpha Clashers and we all are BTech second year students from Global Institute of Technology, Jaipur, Rajasthan. So our idea is to digitalize the file formats and so basically हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं कि जो बिग फर्म्स एंड कंपनीज होती हैं वो उनका जो डेटा होता है वो अभी भी फाइल सिस्टम में है एंड वो डिसेंट्रलाइज्ड है, तो हम उसे सेंट्रलाइज्ड करना चाहते हैं थ्रू आर डेटा इंटीग्रेशन एंड हम उसे एक चैटबॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि हम जो उन्हें जो भी क्वेरी हैं जिसके लिए पहले उन्हें बहुत सारी पीडीएफ रीड करनी होती थी टू आंसर वन क्वेरी, उसके लिए उन्हें अब ऑलमोस्ट 40 to 50 पेज रीड करने होते थे, तो उन्हें जस्ट अभी एक प्रॉम्प्ट डालना है एंड उन्हें वो क्वेरी अपने आप आंसर के थ्रू मिल जाएगी. सो दैट इज़ आर प्रॉब्लम एंड सो फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स दैट यूजुअली जो उनका डेटा होता है डिसेंट्रलाइज्ड है, फाइल सिस्टम में है, तो उन्हें एक पर्टिकुलर पर्सन को जो उनका पूरा डेटा एडमिनिस्टर करेगा उसे हायर करना होता था. सो वन पर्सन पूरा डेटा संभालने में लगा हुआ है. सेकेंड प्रॉब्लम कि अगर उन्हें कोई भी एक्सट्रैक्ट निकालना है उसमें से तो उन्हें पूरा फाइल सिस्टम के थ्रू जाना होता था. थर्ड कि उनके डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है रीड करना एंड ऑल, तो उनके डिसीजन मेकिंग में एंड एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आती है. सेकेंड कि हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है और हमारे क्या क्या एलिमेंट्स हैं. सबसे पहले हम लोग सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट ऑफर करते हैं और जो चैटबॉट होगा वो पर्टिकुलर कंपनी के लिए कस्टमाइज्ड होगा. लाइक अभी जो हमें जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली है वो CMPDI के थ्रू मिली है, तो हमने उनके डेटा पे उसे ट्रेन भी किया है उसका मॉडल एंड दैट वी हैव प्रोटोटाइप ऑल्सो विथ अस, वी कैन शो टू यू. तो ये जो प्रॉब्लम है वो उनके डेटा के लिए कस्टमाइज्ड है, प्लस ये वो डेटा है जो ऑलरेडी किसी भी वेबसाइट्स पे अपलोडेड नहीं है क्योंकि ये उनका पर्सनल डेटा होता है जिसे वो कस्टमर को शो नहीं कर सकते. तो ये जो चैटबॉट होगा वो एम्प्लॉय सेंट्रिक होगा, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो इसे यूज़ करेंगे एंड नॉट फॉर कस्टमर मैनेजमेंट. कस्टमर का इससे कोई रिलेशन नहीं होगा. अगर कोई प्रोसेस कोई क्वेरी आती है मैनेजर के पास तो वो इसको यूज़ करेगा, अपना पूरा डेटाबेस इसके थ्रू एक्सेस करेगा एंड देन वो अपना आंसर जो है उसको दे देगा जिसने क्वेरी पुटअप करी है. एंड अदर जो है इसमें हमारा सिक्योरिटी एक और मेन पॉइंट है, इसमें आपका डेटा कहीं से लॉस नहीं होगा, पूरा सिक्योर होगा. सेकेंड थिंग है जो हमारा ब्रीफ टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी हमने इसमें यूज़ करी है NLP है, डेटा इंटीग्रेशन है, मशीन लर्निंग है एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो हमारा AI पावर्ड चैटबॉट है जिसके थ्रू सारा क्वेश्चनिंग होगा. एक और फीचर है जो है रियल टाइम कॉन्वर्सेशन. लाइक अगर मैं CMPDI का एग्जांपल लूँ तो अभी क्या होता है कि उनकी 900 माइंस वर्किंग है, उनमें से अगर किसी भी माइन में कोई अपडेट होती है तो उसका डेटा मैनेजर तक CMPDI जनरल मैनेजर तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 1 डे का डिले होता है. अभी क्या होगा कि जो माइनिंग है, सपोज X माइन में कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई, उन्होंने डायरेक्ट डेटाबेस पे अपलोड करा और वो रियल टाइम में मैनेजर तक पहुंच जाएगी और वो सारी अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं थ्रू चैटबॉट. तो ये एक हमारा एक और उसमें हम लोग रियल टाइम सॉल्यूशन उन्हें दे रहे हैं. नेक्स्ट ये हमारे कुछ प्रोटोटाइप हैं जो हमने CMPDI से उन्होंने कुछ क्वेश्चन करे थे तो वो सब हमने इसमें यूज़ करे हैं सॉल्यूशन. ये हमारा वैल्यू प्रपोजिशन चार्ट है कि कस्टमर की जॉब्स क्या क्या होंगी. एक ऑटोमेशन टास्क, जो वो पहले मैनुअल डेटा कर रहे थे वो सारा ऑटोमेशन हो जाएगा. सिंप्लीफाइड डेटा मैनेजमेंट, मैनुअल वाला सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा एंड एनहेंस डिसीजन मेकिंग. सो इसके लिए हम उन्हें कस्टमाइज चैटबॉट दे रहे हैं. उनके पेन पॉइंट्स है मैनुअल टास्क, इनएफिशिएंट एफिशिएंसी, डेटा एक्सेसिबिलिटी, वर्कफ्लो इनएफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस. सो उसके में हो जाएगा वर्कफ्लो ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि वो लोग कम टाइम में डेटा एक्सेस कर पाएंगे पूरा, तो वो वाली चीज़ है. टास्क ऑटोमेशन, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, मैनुअली उन्हें पर्टिकुलर पर्सन को बिठाने की ज़रूरत नहीं है. और क्या क्या गेन्स होंगे हमारे कस्टमर के, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, डेटा सिक्योरिटी बनी रहेगी,
एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज़ होगी और जो भी डेटा है वो पूरा ऑटोमेट हो जाएगा। मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी, तो जो हमारा मेन सेगमेंट कौन है, तो जितनी भी इंस्टीट्यूशन है एंड ऑर्गेनाइजेशन से जिनका डेटा अभी भी फाइल सिस्टम में है, सेंट्रलाइज नहीं हो पा रहा है, वो सारे हमारे होंगे। एंड गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़, हमारा नीश मार्केट है CMPDI, राजस्थान पुलिस एंड KGK ग्रुप। ये तीनों नीश मार्केट ऐसे हैं क्योंकि इनसे हमने खुद इंटरेक्ट किया है एंड दे वुड लव टू हमारे प्रोडक्ट को ये यूज़ करना चाहते हैं। और CMPDI जो हमारा मेजर कस्टमर है जिन्होंने हमें क्वेरी दी है, मार्केट साइज़ है हमारा 7.5 बिलियन और मार्केट टाइप है हमारी रीसेगमेंटेड। सिंस ऑलरेडी एक चैटबॉट मार्केट है एंड हम उसी में से कस्टमाइज चैटबॉट क्रिएट कर रहे हैं उस डेटा के लिए जो कि सेंट्रलाइज नहीं है। टेम सेम 100 में है हमारा 7.5 बिलियन, सेम है 2.9 बिलियन एंड 100 में 0.4 बिलियन। ये हमने कुछ रफ कैलकुलेशन के थ्रू एस्टिमेट करा है क्योंकि डायरेक्ट डेटा इसका और नहीं है अभी हमारे पास। तो अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपोनेंट्स, क्योंकि यह जो हमारा है अभी जितने भी चैटबॉट्स हैं वो सब एक API यूज़ करते हैं एंड हमारा है कि हम लोग किसी भी सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन को यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग LLM मॉडल यूज़ करते हैं। हमारा LLM मॉडल है जो कि हम खुद ट्रेन करेंगे, तो उसमें जो भी हमने एल्गोरिथम यूज़ करी है वो सब हमारी IP कंपोनेंट्स हो जाएंगी। TRL लेवल हमारा 5 है क्योंकि हम लोग इसकी लैब टेस्टिंग कर चुके हैं एंड हम लोग इसे CMPDI से यूज़ भी करवा चुके हैं। हम लोग इसे KGK ग्रुप राजस्थान का जो कि एक डायमंड ग्रुप है उनको भी हमने दिखाया हुआ है हमारा मॉडल, और राजस्थान पुलिस को भी दिखाया हुआ है। उन्होंने एक अपना सिनेरियो क्रिएट करा था, एक उन्होंने केस दिया था डाला था, तो उसमें उन्होंने क्या करा था कि सारे एक्ट एंड रेगुलेशन जो उसमें लगने चाहिए वो सब उसने जनरेट करे थे, प्लस उन्हें आगे उनका एक्शन कॉल क्या होना चाहिए वो सब भी सजेस्ट किया था कि अभी आपको ऐसे इसमें करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जैसे अगर कभी जैसे जो कांस्टेबल है वो जब लिखेगा FIR लिखेगा, तो अगर वो कुछ लिखना भूल भी जाता है उसमें कोई IPC या एक्ट, तो वो वाली चीज़ भी रेडिकेट हो जाएगी क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है, वो सब कुछ जनरेट करके देगा। एंड ये हमारे जो बॉटसिंग सॉल्यूशन है ये हमारा प्रोडक्ट है एंड बाकी जो 4 है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं एंड दीज आर द फीचर्स जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं एंड वो नहीं प्रोवाइड करवा रहे। ये हमारा लीन कैनवास है जिसमें सारी चीज़ें हैं। प्रॉब्लम जो हमने पहले बताई है, कस्टमर डिफ़िकल्टी इन एक्सट्रैक्टिंग सॉल्यूशन, एक्सेसिंग एंड यूटिलाइजिंग स्टोर्ड कंपोनेंट। सॉल्यूशन हम लोग क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक तो डेटाबेस क्रिएशन हम लोग उसको पूरा सेंट्रलाइज कर देंगे और एंश्योर डेटा सिक्योरिटी, ये हमारा सॉल्यूशन है। Okay, I have 2 questions for you. Your Yes, time ma'am. is over for the presentation. The first question is which LLM model you used and which algorithms, accuracy rate of your algorithms? Ma'am, we have used the model Stiper LLM model with 3 billion parameters. Okay, accuracy rate क्या थी? Accuracy rate मैम currently हमारी 75 to 80% है 75 to 80% है. with minimum hallucination. Okay, I think you were the winner in the Rajasthan Police Hackathon. No ma'am, we are participant. You are the participants. Yes ma'am. So आपके जो competitor है, IBM Watson है, Azure है, ये सब है, इसको छोड़ के, इन कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपने जो इसके लिए CMPDI के लिए बनाया, प्रिपेयर Yes, ma'am. किया है, तो आप इसको एज ए प्रोडक्ट को ऐसे ले के जाओगे क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, बड़ी कंपनीज है आपकी मैम जो कंपटीशन। भी गूगल एंड ओरेकल इनकी जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो भी चैटबॉट्स हैं मार्केट में, वो फ़िलहाल अभी इंडिया तक नहीं आए हैं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वो अभी भी जो हम कस्टमाइज डेटा कर रहे हैं, लाइक CMPDI का वो डेटा जो उनका पर्सनल डेटा होता है वो किसी भी कस्टमर तक नहीं डालते, किसी भी वेबसाइट पे नहीं अपलोड कर सकते। हम उस डेटा को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, नोट की जो ऑलरेडी वेबसाइट पे एग्जिस्ट है। और So कोई you भी have the कंपनी वो only, नहीं कर रही so है। you have the only one target audience, that is the CMDPA. नो मैम CMPDI है, KGK ग्रुप है, क्योंकि हमारी उनसे भी बात हो चुकी है, हमने उनको, और जितनी भी लो फर्म्स हैं जो जैसे अगर उनका कोई केस चल रहा है तो So हर पर्टिकुलर फॉर्म के लिए आप Yes, एक ma'am, ये पर्टिकुलर कस्टमाइज कस्टमाइज दे पूरा। सकते हैं। यस Okay, मैम। thank you. I have serious issues here. First is I am not seeing this solution as your product, which can go to the market, because as ma'am has told that there are number of competitors and within no time quickly they can come up with those kind of chatbots and everything, and they can go to the companies, they can ask that was your filing system we are going to digitalize. Another thing is companies have already started using, means last 10 years I have seen all kind of companies, they have started using ERP system, that is a digital data, Yes, no sir. filing is there.
So within no time, all the other departments, what you are talking about, Sarkari department, I don't think they will be going for that because they already have the facility. You have online FIR system to file, but then they are not using it. So that will be a serious pain for you. सर बस वो जो चीज़ है जो आप बोल रहे हो ऑनलाइन FIR सिस्टम, वो हमारी तरफ से कि हम ऑनलाइन FIR कर सकते हैं, पर जैसे मैं मान लो कांस्टेबल हूँ तो मेरे पास कोई केस आया तो मैं इनपुट करूँगा हमारे चैटबॉट पे कि ये Boss, you are not understanding. Please go to the root. You use the design thinking model. Whether these people need that or not, they are still. एक बूढ़ा बंदा है 60 साल का रिटायर होने वाला है, उसको आप AI पे थोड़ी ट्रेन कर पाओगे. So there will be a huge issue on that. So when it comes to the training of the people, people are not accepting it. That's for sure, especially with the Sarkari departments. That's my view. Okay. सर बट जो हमारे पास रिव्यू है वो रिव्यू के बेसिस पे That you might have gone to any of the IPS who might have been good with tech. लेकिन जो नीचे है ना, यस See, I think this is one of the major issues जो आपको इस पे सोचने की ज़रूरत है, जो सबने कहा, that is scalability. अगर आप सबके लिए individual product customize करते जाओगे, then this idea is not scalable, and if it is not scalable, then it is not a good startup, right? That is a basic necessity कि आपका idea scalable होना चाहिए. दूसरा, if you can shed some light on your revenue model. मैम रेवेन्यू मॉडल हमारा बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा. सब्सक्रिप्शन बेस्ड में ऐसे होगा कि हमारे 2 प्लान हैं. एक हमारा स्टैंडर्डाइज प्लान होगा और एक हमारा कस्टमाइजेशन प्लान होगा. स्टैंडर्डाइज प्लान में हम लोग पर यूज़र होगा सब्सक्रिप्शन पर यूज़र पर मंथ बेसिस पे, तो उसमें आप सिर्फ टेक्स्ट टू मतलब बेसिकली सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं आपके. यस मैम. राइट. सो आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर रेवेन्यू प्लान्स ऑल्सो, बिकॉज अगर आपको कॉम्पिटिशन बीट करना है तो मे बी दैट इज़ वन एरिया वेयर यू कैन लुक अहेड, बिकॉज बिगर प्लेयर्स आर ऑलरेडी इन द पिक्चर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दिस. Plus data security is also something where you should work, right? Because you are using cloud servers and all. So I think that is a suggestion over there. थैंक यू मैम. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.